नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। एक बार फिर से अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान आमने सामने है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था 48 घंटे का, उसका वॉयलेशन खुद पाकिस्तान ने किया है। वॉयलेशन ऐसा किया कि तालिबान के अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत उसमें हो गई है। उसके बाद खबर ऐसी है कि अब दोहा में अगली मुलाकात होगी कतर के, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे और सीज फायर पर आगे की बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से 13 लाख लोगों के लिए बयान आया है। जो 20 साल पहले माफ कीजिएगा 2000 में जो अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, और जब लोग वहां से निकलकर पाकिस्तान की सीमा में आए थे और जो रहने लगे थे, जिन्होंने अपना घर बार भी वहां बना लिया था, उन 13 लाख लोगों के लिए पाकिस्तान की सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब जल्द से जल्द पाकिस्तान को खाली कर दें। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आज आपका स्टूडियो आना हुआ। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पाकिस्तान का जो एक कदम है कि तालिबानियों पाकिस्तान खाली करो, ये क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले ही काफ़ी अफगानियों को बाहर निकाल दिया था। लाखों की तादाद में थे और निकाला था। अब फिर जो कुछ बचे थे उनको भी निकलने के लिए कह रहा है। अब देखिए, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच में, बॉर्डर ही नहीं है, कहाँ से निकालोगे आप? डोरन लाइन को अफगानिस्तान तो मानता ही नहीं है। तो जब बॉर्डर दोनों के बीच डिसाइड नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं, इसका मतलब अफगानिस्तान के लोग कभी भी पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान लोग कभी भी अफगानिस्तान में जा सकते हैं। इसे आगे चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा, जब अमेरिका आया अफगानिस्तान में जी, उस वक्त से 20 साल तक वो रहा, तो अफगानिस्तान के लोगों का तालिबान का ऐसा आरोप है कि हम तो अपने गृह युद्ध में उलझे हुए थे, तुमने जो ये डुरंड लाइन थी, जो सीमा थी, उसे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाया है और अब वो तुम्हें खाली करना होगा। क्या ये सही बात है? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या ना, डोरन लाइन को लेके जैसे मैंने कहा ना कि वो डिसाइड ही नहीं है कि कौन सी लाइन है। अब ब्रिटिश के टाइम वाली जो लाइन है, जैसे ये वो वाली स्थिति है जो चीन और भारत के बीच में है। अब वो चीन कहता है कि ये लाइन, जैसे बीच में होता क्या है कि एक एरिया छोड़ दिया जाता है। 1962 से पहले चीन ने जब हमारे साथ रेखा खींची, लाइन की बात हुई, तो कच्ची पैनल से रो कर दी गई थी। ठीक है। अब वो कभी भी कोई भी क्या कर सकता है, उसको आगे पीछे कर सकता है। और यहाँ तो चलिए भारत और चीन के बीच में तो फिर भी एक मामला है, काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है। इधर तो कभी भी अफगानिस्तान ने स्वीकार ही नहीं किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे बीच में है या नहीं है। तो वहाँ तो मामला और भी ज़्यादा है। हमारे पास तो फिर भी एक ब्रिटिश टाइम के आपके मानचित्र हैं, मैप हैं, उनके पास तो वो भी नहीं अवेलेबल नहीं है ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वो डोरन लाइन को मैप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन डोरन लाइन उस समय की जो है और आज के समय की अंतर है, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। तो डोरन लाइन को लेकर एक तो ब्रिटिश के टाइम की खींची हुई को ये मानने को तैयार नहीं है। उस कालखंड का जो मानचित्र है और आज जो मानचित्र बनेगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आप सोचिए भाई, आपका 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो मैप बनाए गए होंगे और आज जो मैप बनेंगे, उनमें अंतर होगा नहीं होगा? क्योंकि आज सैटेलाइट्स इमेजेस हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं कि आप बहुत अच्छे से उसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उस समय की ड्रॉ कैसी थी? वो बाई हैंड से ड्रॉ की थी। तो उसको लेकर विवाद है। और जब मान्यता ही नहीं थी एक दूसरे को, तो कोई किधर भी खींचता रहे, बढ़ता रहे, करता रहे। तो अफगानिस्तान का ये आरोप गलत नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का नेचर ये रहा है अफगानिस्तान को लेकर कि हम बताएंगे तुम्हें कैसे काम करना है। यानी कि अफगानिस्तान को हमेशा छोटा मुल्क माना पाकिस्तान ने, जब चाहे पीटने की गुंजाइश कर दी गई। ये तो पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को इतना तगड़ा रिएक्शन मिला है, जिसको लेकर पाकिस्तान जो हक्का बक्का है, ये एक्चुअल हो क्या गया है। ठीक है। अब इन लोगों की बात करें, अगर जो लाखों लोग बचे हैं फिलहाल, इन्हें बेघर अगर किया जाएगा, फिर कोई दुनिया की जो संस्थाएं हैं मानवाधिकार की, ये आएंगी, या फिर रिटेलिएशन किस तरीके से तालिबान करेगा? क्योंकि तालिबान का कहना है कि हमारे पास व्यापार नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है, तो हम और ज़्यादा बर्डन कैसे झेल पाएंगे? आप इन लोगों को वहीं रहने दें। नहीं, देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और आप इतनी बड़ी संख्या में, अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, यूरोप के अंदर जिस प्रकार से सीरिया के लोग गए हुए हैं, यूरोप के अंदर इराक के लोग गए हुए हैं, यूरोप के अंदर फैले हुए, अगर वहाँ से भी चीज़ें हों और जहाँ जहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको वैसे ही पहुँचाया जाए, जैसे आपका रोहिंग्या है, बांग्लादेश से उनको म्यांमार भेजा जाए, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ये आसान बात नहीं है। अब जैसे आपका जो इस समय गाजा के लोग भाग कर इधर उधर देशों में गए होंगे, उनको दोबारा से कहा गाजा वापस जाओ,
तो ये आसान काम तो होगा नहीं। बिल्कुल। और अफगानिस्तान का देश की जब हम बात करते हैं, देखिए अफगानिस्तान को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अफगानिस्तान आज भी उस कबीलाई सोसाइटी में रहता है जिसमें हम हजारों साल पहले रहा करते थे। मतलब वहाँ पर आपकी रिसोर्सेज क्या है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज है लेकिन वो फ्यूचर के रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन करना होगा। खेती नाम मात्र की वहाँ पर है, ओपियम की खेती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत अगर खेती में है तो ओपियम की खेती से है अफगानिस्तान में। ये 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका ईरान। वर्ल्ड में 3 जगह हैं जहाँ पर आपका अफीम पैदा होती है। एक तो ये एरिया हो गया, दूसरा आपका ये लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये वाला एरिया, और तीसरा आपका मैक्सिको। यहाँ जो अफगानिस्तान की अफीम है ये बड़ी फेमस है, इसकी बड़ी डिमांड है वर्ल्ड में। लेकिन केवल अफीम से तो काम नहीं चलेगा ना, तो बात है कालाबाजारी होगी उसकी, काला बाजारी, तमाम तरह की चीजें उसमें है। दवाइयों में यूज होती है अफीम, बहुत सारी चीजों में। लेकिन क्या ना, अफगानिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड लैंड लॉक कंट्री है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड से इंटरेक्शन करने का कोई तरीका नहीं है। और आप ऐसे उनको वर्कआउट करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ही क्या कर रहा है, अपने आप को दावत दे रहा है एक लंबे संघर्ष में उलझाने की। देखिए जो टीटीपी का संगठन है, और जब ये लाखों लोगों को, जैसा आपने जिक्र भी किया, निकाला, उन लाखों लोगों में से भी बहुत सारे लोग टीटीपी से जुड़े कि हमारा घर बार इन लोगों ने छीन लिया, तो वो संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ, टीटीपी का जो आतंकी संगठन है। और जब और लाखों लोग यहां से निकलेंगे तो क्या टीटीपी और ज्यादा मजबूत नहीं होगा? और जिस तरीके से टीटीपी के चक्कर में काबुल अटैक किया गया, अब खिलाड़ी मारे गए, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान मिलकर क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब जंग छेड़ सकते हैं? देखिए ये तो आप कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये एकजुटता के साथ अब अटैक कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तालिबान है और अफगान तालिबान है, ये एक होकर ही अटैक कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इसमें जो अभी ख्वाजा जो इनके आसिफ जो हैं, इन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर का खतरा झेल रहा है। मैं कहता हूँ 2 फ्रंट वॉर का नहीं, अब 3 फ्रंट का वॉर का आपके साथ में इश्यूज चल रहे हैं। भारत के साथ आपका टेंशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपका टेंशन, इंटरनली आप देखें बलूचिस्तान में एक लड़ाई चल रही है, एक खैर पख्तूनख्वा में चल रही है, पीओके में चल रही है, उधर आपका पंजाब सिंध में भी इस बात की पार्टीज में लड़ाई है। इसके अलावा ये भी लड़ाई है कि तुमने इजराइल का समर्थन कैसे कर दिया, बिल्कुल उसको लेकर प्रोटेस्ट हैं। तो उस तरह का आपका पूरा इश्यूज हैं। अब ऐसी स्थिति में आज पाकिस्तान ये कहता है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो पहले तो बार निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उधर से हैवी रिएक्शन आएंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि बड़ी मात्रा में आपका जो संगठन टीटीपी है और ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और ये आवाज़ और बुलंद होगी कि तुम खैबर पख्तूनख्वा को वापस करो, हम सारे रिफ्यूजी जो तुम बना रहे हो उनको वहीं बसाएंगे। और टीटीपी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले टीटीपी को अफगान समर्थन करने में थोड़ा सा संकोच करते थे, लेकिन इन दिनों पूरा ओपनली समर्थन करना शुरू कर दिया है। और एक और ट्रेंड आप देखिएगा, चाहे वो बलूची के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या खैबर पख्तूनख्वा के या पीओके के, तीनों ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे हैं। यानी कि एक यूनिफाइड फोर्स बन चुके हैं। मतलब मिलकर, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जब शुरू करते हैं एक साथ ही शुरू होता है ऑपरेशन। तो पहले क्या था, ये अलग अलग करते थे, तो वो एक यूनिफाइड प्रेशर पाकिस्तान में क्रिएट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूनिफाइड प्रेशर क्रिएट होता है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान यही संभालना मुश्किल हो रहा है। तो तालिबान खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित रह जाएगा, या फिर जो उसका सपना है पाकिस्तान की सत्ता, वहां तक पहुंच पाएगा कभी इन फ्यूचर? नहीं, देखिए फ्यूचर का तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर का, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तो मुझे लगता है कि कभी भी आप कभी खैबर पख्तूनख्वा, तो मैं गया हूँ कभी, है ना, आप गए होंगे। पाकिस्तान तो जाना भी नहीं चाहते हम लोग तो, लेकिन जो मैं खैबर पख्तूनख्वा की खबरें पढ़ता हूँ और जो अलग अलग चैनल्स पे मैं उनके लोगों से बैठ के बात करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सरकार है ही नहीं, ऑटोनॉमी दे रखी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ, 2012 या 2010 में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है। और जो वजीरिस्तान वाला बेल्ट है वहाँ तो पूर्ण रूप से क्या आपका फ्री है। तो वहां कोई तो सत्ता शासन करता होगा, खुद के वहीं के लोग, टीटीपी मतलब वहां के जो लोग हैं वही करते हैं। अब टीटीपी ज्यादा प्रभावी है वहां पर, जो रेडिकलिज्म है वहां पर, वो कहते हैं वो मेरे देखिए पख्तून, क्या नाम है, खैबर पख्तून, पहले उसका नाम क्या था, पहले खैबर पख्तूनख्वा नाम नहीं था उसका, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम था उसका पहले। 2010 में उसका नाम चेंज करा है खैबर पख्तूनख्वा। पख्तून मतलब पास्तून, और पास्तून यानी कि अफगान। अच्छा,
पूरा आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान का मतलब क्या है? अफगान मतलब पख्तूनों की जगह। पख्तून एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक तरह से कम्युनिटी है, तो पख्तून या पश्तून या अफगान तीनों एक ही बात है। ठीक है। तो उसके प्रेशर में ही नाम आपने बदला, ख्याल पख्तून किया। 2010 से पहले नाम पढ़िएगा क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम है इसका। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव होगा पख्तूनों का। तो पख्तूनों का चल रहा है वहाँ पर। नाम बदलने के साथ साथ जो है अब पाकिस्तान की किस्मत भी बदलने वाली है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि जो लाखों लोग हैं उन्हें निकाल पाता है पाकिस्तान या नहीं निकाल पाता, और निकालने के रिएक्शन में फिर पाकिस्तान के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान किस तरीके से उस चीज़ का बदला लेते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपको स्टूडियो में चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।